हाँ जी, एक्सरसाइज 6.3 इसका इंट्रोडक्शन अपन देखा था कल, ठीक है। उसमें अपन ने देखे थे क्राइटेरियाज, कितने क्राइटेरिया देखे थे अपन ने? 4 क्राइटेरियाज देखे थे, ठीक है ना। एंगल 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 साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, इस तरीके का अपन ने 4 क्राइटेरिया देखे थे। उसने क्या कहा था कि भाई आपको सारे एंगल और सारी साइड्स का रेशो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 3 भी अगर आप कर दें ऐसे, है ना, तो भी आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 में ये हमको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट केस है, वो सेकंड है, लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये सेकंड है, ठीक है। ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, ठीक है। चलिए, तो इन ट्राइंगल्स के लिए कह रहा है कि आपको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं। अगर है तो कौन से क्राइटेरिया से है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हाँ जी, इसमें देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों में अपन देखते हैं तो एंगल 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 से सिमिलर है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें अपना एंगल ए है ना। अगर अपन सॉल्यूशन लिख करके लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए, एंगल ए क्या है? इक्वल है किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। एंगल क्यू के। और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। देखो अब जैसा लिखा है ना, बिल्कुल वैसे लिखना है। एंगल ए के इक्वल कौन सा है? एंगल ए के इक्वल पी है, तो पी क्यू आर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। पी क्यू आर क्यों है? क्योंकि ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किससे भाई? बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ऐसा, उसका भी मैं यही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि फिर वहाँ जाना पड़ेगा उठने। चलिए, इसका तो सॉल्यूशन ये हो गया। हाँ जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इन दोनों को। चलिए, ये हो गया। आगे देखिए, इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो देखिए कैसे भाई? साइड ए बी, हाँ जी, तो देखिए इसमें क्या है? साइड अगर पी क्यू की बात करें तो 3 गुना है, पी क्यू 3 गुना है, बट ये और 3 मेरे ख्याल से डबल वाला लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जैसे कि ए सी और पी क्यू, है ना, डबल होगी पी आर के। हाँ देखो, ए बी ट्रिपल होगी। हाँ जी, अपन को लेना पड़ेगा यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं है, तो ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी कितना है? 3, पी क्यू कितना है? 6, कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से ए बी अपॉन क्यू आर, हाँ, ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ए बी कितना है? 2, क्यू आर कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से क्या बच रहा है? ए बी हो गया। बी सी बच रहा है, बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी कितना है? 2.5, पी आर कितना है? 5। तो भाई ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। ये 2.5 और ये 5, तो 2.5 का डबल 5। तो इस तरीके से ये तीनों रेशो क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अपन बोल देते हैं क्या भाई? देखिए, ए की जगह पे क्या लिखना है? क्यू, ठीक है। ए बी और ए सी, ए की जगह पे क्यू है, बी की जगह पे आर है, हाँ जी, तो यहाँ पर अपन को फिर क्यू पी लिखना चाहिए था, है ना। ए सी है ना, तो इधर लिख लो कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एक बार लिख लो। एंगल ए इक्वल है हाँ, एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल क्यू के, एंगल बी ठीक इक्वल है। है एंगल आर के, हाँ जी, एंगल बी बी इक्वल है एंगल इक्वल है, देखो, आर के, एंगल आर के, ठीक है। चलिए, और सी इक्वल है एंगल पी के, सी पी, ठीक है। एंगल सी इक्वल है एंगल पी के, ठीक है।
चलिए अब लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है भाई किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको अगर अपन देखते हैं, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल को यूं कर दो बस। हाँ तो भले देखने में भले अपन को ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाली साइड को उसके इक्वल कर दो पी आर के, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जो इस तरीके से ये वाली साइड रेशो देख रहे हो तो उस हिसाब से वो बनेगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि अगर एंगल ए ऊपर है ना तो अपन को क्यू को क्या रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर ये है इस तरीके से, ये ए बी और ये सी, तो अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये क्यू यहाँ पर रहेगा और ये आर यहाँ पर रहेगा और ये पी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब ये 2 3 और ये 2.5, तो क्यू आर कितना है 4, तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। आर पी तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और पी क्यू 6 ये इस जगह पर जाए। इस तरीके से सिमिलर है ये, अब सिमिलर दिख रहा है दिखने में, तो लेकिन तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा देखने में से क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हमको सही से लिखना होता है। चलिए कौन सा क्राइटेरिया से है भाई, ये बाय साइड से, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशो क्या था, इक्वल था, ठीक है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब कौन सा कर देते हैं अपन, थर्ड करेंगे ये वाला। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, ये रहा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए इसमें, हाँ क्या ये सिमिलर है क्या, चेक कर लेते हैं। भाई एंगल तो दे नहीं रखे, साइड दे रखे तीनों, तो चेक कर लेते हैं। 2 का डबल क्या आ रहा है 4, 3 का डबल क्या है 6, ठीक है। बट यहाँ 2.7 है, ये 5 है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर क्या था, हाँ ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए 2 और ये 4, तो एम पी और ये डी ई का रेशो कितना आ रहा है, एम पी का कितना है 2, डी ई कितना है 4, ठीक है, 1/2। चलिए इसी तरीके से एल पी और ये डी एफ, ठीक है। हाँ जी, तो एल पी कितना है 3 और डी एफ कितना है 6, कितना हो रहा है भाई 1/2। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं एल एम अपॉन एल एम, क्या बच रहा है भाई ई एफ बच रहा है, ई एफ इज इक्वल टू क्या है, एल एम कितना था 2.7 और ये 5 है, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, ये हाफ के इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सो ट्रायंगल, हाँ तो ट्रायंगल अपन देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें एम, ठीक है, या फिर पी के लिए देख लीजिए, पी में क्या आ रहा है डी डी है ना, तो पी क्या हो जाएगा, एंगल पी किसके लिए हो जाएगा, या वैसे है ही नहीं तो छोड़ दो फिर क्या करें, है ना। तो ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। चलिए हाँ जी, हाँ इसको कट कर दो और क्या, नॉट सिमिलर हो जाएगा। चलिए या लिख दो ये इसको, इज़ नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए हाँ जी, फोर्थ देखिए ये रहा, ट्रायंगल एम एन एल और पी क्यू आर,
तो एंगल एम इक्वल आ रहा है किसके? एंगल पी के, एंगल क्यू के। हाँ एक बार आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको घुमाना पड़ेगा तब जा करके ये इसके जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसके इक्वल है। ठीक है, बट अगर अपन इसको देखते हैं 2.5 और ये 10, तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए डबल हो जाएगा, 2.5 है, ये 5 है, और ये 5 और ये 10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्यू के। ठीक है, चलिए अब एम एन है ना, और ये क्यू आर लेना पड़ेगा, सॉरी क्यू पी लेना पड़ेगा। एम एन लिया है ना आपने? क्यू पी, पी क्यों लेना? क्यू पी क्योंकि 2.5 का डबल क्या है? 5, तो और 5 एन पी क्यू। भाई एंगल एम और क्यू इक्वल है ना, ठीक है, एम और क्यू क्या है? इक्वल है। तो अगर अपन ने एम एन लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू पी लिखेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए हाँ जी, तो ये कितना है? 2.5, 2.5, और ये कितना है? 5 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है भाई? एम एल है, एम एल अपॉन, अब यहाँ पर एम की जगह क्या लिखेंगे अपन? क्यू तो लिखेंगे सही, और क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू एम एल कितना है? 5 है, क्यू आर कितना है? 10 है, 1/2। चलिए, तो अब देखिए हमारे पास साइड कौन सी है? एम एन। ठीक है, और इधर एम एल, तो ये साइड एंगल साइड, साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये साइड एंगल साइड, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हाँ जी, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल क्यू आर पी। एन की जगह पर क्या है? आर है ना, पक्का? एन देखो, एम की जगह तो क्यू है सही, और एल की जगह पर आर आएगा सही। ठीक है, एन की जगह पर पी आएगा, तो क्यू पी आर ऐसे आएगा ये। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल एम इक्वल है किसके? एंगल क्यू के, और एंगल एन इक्वल है किसके? एंगल पी के। ठीक है, चलो फिगर बनाना एक बार, दोनों का सेम करके कैसे बनता है? ये एम एन एल। ठीक है, चलो इसी तरीके से सेम टू सेम ऐसा बना देते हैं, ऐसा ये हो जाएगा क्या? एम की जगह पर क्यू है, ठीक है, और एन की जगह पर पी, और एल की जगह पर आर बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो एम एन कितना था? 2.5। ठीक है, तो क्यू पी कितना है? 5, ये 5 आ जाएगा। ये एंगल 70 है, ये 70 है। ठीक है, और इसी तरीके से एम एल, ये एम एल कितना है? 5, ये 5 है। इस तरीके से क्यू आर कितना है? 10 है। इस तरीके से साइड एंगल साइड से शुरू। इस साइड को उठा के उधर रखा अपन ने, इस तरीके से ऐसे किया है इसको। ठीक है ना, चलिए, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, चलिए आगे देखें, कौन सा ये हो गया? 4, 5th वाला देख लेते हैं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए भाई,
क्या कह रहा है, एंगल ए इक्वल है किसके, एफ के, ठीक है। ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, बिल्कुल जो अभी लगा था बिल्कुल ऐसा कैसा है, ठीक है। साइड एंगल साइड, और ये साइड एंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो सिमिलर नहीं होगा। हाँ सिमिलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाँ जो एंगल है ना वो दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है इन दोनों साइडों के। देखो 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, इन दोनों के बीच में 80 आ रहा है, बट इन दोनों के बीच में 80 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC is not equal to not similar to triangle ए की जगह तो अपन एफ लिख ही देते हैं, ठीक है। एफ ई डी कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी कर दो क्योंकि सेम तो है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, बिकॉज एंगल ए इज नॉट बिटवीन द साइड 2.5 एंड 3, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, एंगल ए इज नॉट बिटवीन साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। सो दीज आर नॉट सिमिलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भाई क्या है, देखिए हाँ ठीक है। अगर अपन 2 एंगल भी चाहते हैं तो भी 2 एंगल अपन को एक सेम नहीं दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तीसरा एंगल निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 150, तो ये तीसरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। इसी तरीके से इसमें ये वाला कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल पी के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है। और एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये एंगल है बाय एंगल ठीक है। तीनों लग गई अब तो, ठीक है। 2 एंगल क्यों लगेगी, क्योंकि 2 भी बोल दो तो भी सही है, नहीं तीनों बोलोगे तो भी सही है। 2 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पहले के जो दो एंगल दिए हुए थे हमारे वो दोनों अलग अलग थे, ठीक है। फिर जब हमने तीसरा एंगल निकाला तब जा करके वो क्या हुआ, चले तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो आप 2 से भी बोल सकते हो और 3 से भी बोल सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है तो। हाँ जी इस तरीके से अपना क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इन फिगर यानी कि ये वाला फिगर ट्रायंगल ODC, ठीक है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBA, ठीक है। चलिए और फिर कह रहा है कॉमा लगा करके, देखिए जैसे ही उसने सिमिलर कह दिया, सिमिलर कहते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई अपनी, पता है आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ। क्यों, देखिए सिमिलर लिखने का मतलब क्या होता है, एंगल O इक्वल होगा एंगल O के,
एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल सी इक्वल है एंगल ए के। आई बात समझ में? उसने सिमिलर अगर वो कह रहा है, सिमिलर अगर वो कह रहा है तो उसका मतलब यही है, तीनों साइड इक्वल होगी, फिर तीनों एंगल इक्वल होंगे। ये लिखने का तरीका है ना, ये लिखने, ऐसा लिखने का तरीका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यही है कि ये तीनों एंगल इस वाले के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि एंगल बी ओ सी, बी ओ सी 125 है, ये रहा। एंगल सी डी ओ 70 है। फाइंड करना है डी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। डी सी ओ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड हमें करना है, एक ये वाला करना है और एक ये वाला करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें अगर ये एंगल मिल गए, ठीक है, या फिर इसके तीनों मिल गए, तो अगर इसके तीनों मिल गए तो इसके मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमिलर है। सिमिलर तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर इसके मिल गए तो इसके मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर अपन को, यहाँ पर कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और लीनियर पेयर 180 होता है, ठीक है। तो देखिए, अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल है किसके, 180 के। क्यों भाई? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। चलिए, अब डी ओ सी तो पता, डी ओ सी नहीं पता, लेकिन बी ओ सी पता है। तो एंगल डी ओ सी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 125, बी ओ सी की 125 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये प्लस का है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, ये -125, ठीक है। चलिए, अब 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 55 बचेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए, तो ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री, ठीक है। अब क्या लगा देंगे, देखिए तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं, 2 हैं, तीसरा निकल जाएगा आराम से, ठीक है। -180 में से माइनस कर देंगे, क्या लग जाएगा इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, इन ट्रायंगल, क्या बोलें, ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी में एंगल, क्या बोलें भाई, कैसे लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल सी डी ओ या ओडीसी, डी ओ सी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, ऐसे लिखें। हाँ। तो एंगल ओ, फिर ये भी तो हो सकता है नीचे वाला, इसलिए अपन कैसे लिख देते हैं, ओडीसी लिख देते हैं, ओडीसी प्लस एंगल, ठीक है, ओडीसी हो गया, डीसीओ और डीसीओ डीसीओ प्लस एंगल सीडी सीओडी, चलिए सीओडी कितना हो जाएगा, 180। क्यों भाई, एंगल सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, एंगल ओडीसी कितना है, 70 है, गिवन है, प्लस डीसीओ फाइंड करना है, एंगल डीसीओ प्लस एंगल सीओडी कितना है, 55 निकाला है अभी ऊपर ने ऊपर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं,
ये हो जाएगा 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल DCO 55 डिग्री आ जाएगा। 125 माइनस 180। ठीक है, तो एंगल सी भी कितना आ गया अपने पास, 55 आ गया। ठीक है, 125 माइनस 180 55 आ जाएगा। ठीक है, अब लिख दीजिए, देखिए एंगल यहाँ से लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, सिंस एंगल ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ठीक है, हाँ जी, तो ये गिवन है, ये लो। ठीक है, चलिए, तो एंगल O इक्वल होगा एंगल O के, एंगल, अच्छा एंगल O इक्वल एंगल O के, तो आपका बी इक्वल एंगल एंगल AOB क्या फाइंड करना था, एंगल OAB। ठीक है, तो AOB भी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल O के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 55। ठीक है, चलिए, एंगल D इक्वल है किसके, एंगल B के, तो एंगल D कितना है 70, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पूछ नहीं रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल A के। ठीक है, एंगल C कितना आया 55। OAB। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या पूछ रहा था, एंगल OAB, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये लो भाई, एंगल OAB इक्वल है किसके 55 के। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, DOC पूछा था, DOC कितना आ गया हमारे पास 55 आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए, फिर DCO कितना आ गया 55 आ गया, एंगल OAB 55 आ गया। ठीक है, चलिए, तीनों 55 आ गए। इस तरीके से अपने का क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी के 3 4 कल करेंगे।